पढ़ लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। मुंशी प्रेमचंद्र, इनका 1880 में जन्म, 1936 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है। इनका दूसरा नाम धनपत राय था। इनको उपनाम या वो दूसरा नाम या उपनाम इनका धनपत राय था। धनपत राय था, हाँ, ठीक है। और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी लम्ही। लास्ट तक देख लेना वीडियो, फिर बताना कि भैया इसमें ये चीज़ कमी रहेगी। मैं अक्सर मैं कमी पूछा करूंगा आपसे, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, कमी जरूर बताना। जन्म वाराणसी लम्ही गांव में हुआ था। पूछी गई थी ये चीज़ें कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के लम्ही गांव में था। इनके उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, रंगभूमि, करबला, निर्मला, सेवा सदन, वरदान और मंगलसूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, इनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था जो अधूरा रह गया था? कौन सा उपन्यास था जो अधूरा रह गया था? तो मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास था। इसको अच्छे से याद रखना, मंगलसूत्र को। ठीक है। तो फिर देखो, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, रंगभूमि, करबला, निर्मला। देखो करबला कहीं पे नहीं। इनका एक और भी है, करबला। करमला है, करबला, हाँ, करबला है। ठीक है। एक और इनका उपन्यास शायद करबला है। ये आप लोग देखना जाके, करबला ऐसे लिखा जाएगा, करबला। इनका एक और उपन्यास है, निर्मला, करबला। ना भी हो कोई बात नहीं, मुझे कन्फ्यूज नहीं तो तब भी आप इतना याद करके जाओगे। गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, रंगभूमि, निर्मला, शिवा सदन और वरदान। मंगलसूत्र इनका अधूरा रह गया था। और जो इनकी कहानी है, मानसरोवर, इस बार यूपी पी के जो 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो यही रचना पूछी गई थी। कौन सी? मानसरोवर। और पूस की रात, आपने पूस की रात में एक क्या नाम किरदार सुना होगा, झबरा। जैसे हम लोग लड़के नहीं होते हैं, झबरा। झबरा कौन था? झबरा कुत्ता था। कुत्ते का नाम क्या था? झबरा। आपने पढ़ी होगी क्या नाम, पूस की रात में, जब इसकी क्या नाम, तो झबरा था वो, ठंड से लग रहा था, और फिर बाद में जो पेड़ों की पत्तियां होती उनको इकट्ठा करके जलाया था उसने, जो वो किसान था। किसान का नाम क्या था? आप लोगों को बताना, यूपीएससी में पूछा जाता है कि जो पूस की रात है उस कहानी में जो झबरा है वो क्या था? जानवर था, कुत्ता था। झबरा किसका नाम था? कुत्ता का नाम था। कफन, कफन इनकी क्या है? कहानी है। ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर, पूस की रात, मानसरोवर, पूस की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, किनकी कहानी है? इनकी, मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है। इतना बहुत है, हमें लगता है इतना ही मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में पूछा जाएगा, और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। और आप भी सोचो कि इतना, इससे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है? इतनी इनकी रचनाएं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कवि पे। क्या है? मोहन राकेश। इनका जन्म शायद पंजाब में हुआ था, मोहन राकेश का जन्म। लेकिन इनका पूछा नहीं जाएगा, वो सब बेकार की बातें। मोहन राकेश का जन्म छोड़ो, हटाओ। अंधेरे बंद कमरे, इनकी रचना याद रखो। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, न आने वाला कल। देखो, इनके हमेशा रचनाओं में थोड़ा सा डर रहेगा आपको। डर रहेगा कि नहीं? देखो, अंधेरे बंद कमरे में डर लगता। अंडे के छिलके से नहीं, कोई अंडे के छिलके डाले मिलते एकदम, कैसा यहाँ कोई करके गया है जादू टोना। न आने वाला कल, ऐसा लग रहा कि आज ही तुम मर जाओगे। न आने वाला कल। आषाढ़ का एक दिन, बहुत अंधेरी रात होती है आषाढ़ में, होती कि नहीं? आषाढ़ का एक दिन, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले। देखो, है कि नहीं? तो इनकी क्या, एक डर, अजीब सा डर बैठ रहा है इनके। अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, ना आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, कांपता हुआ दरिया। कांपता हुआ, ये दरिया है, घरिया नहीं, दरिया। कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया, और कई एक अकेले। आगे देखो, शरत चंद्र इनकी दो रचनाएं, देवदास और चरित्र। इन दो रचनाएं याद रखो बस। बहुत बार इन पे मूवी बन चुकी है। किस पे? देवदास पे। किसकी? शरत चंद्र की है। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता खाली इनकी, देवकी नंदन खत्री की। एक याद रखो, चंद्रकांता। देखो, महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। हमारा पड़ोसी जिला फर्रुखाबाद, अपने ही जिला समझो, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद। इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। किस लेखिका को आधुनिक मीरा कहा जाता है पता है? सुमित्रा नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान। शायद आपने मुँह बोले बुंदेले हर बोले के मुँह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। बुंदेले हर बोले मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इनका हाथ पकड़ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कौन? महादेव वर्मा। तो हाथ पकड़ के ले जाया करती थी। इनकी बहुत अच्छी, जब कहानियाँ पढ़ो तो इन चीज़ों की सब चीज़ आती हैं, चीज़ें हाथ पकड़ के ले जाया करती थी। हाँ देखो, एक बालिका इन्हें कहती थी, देखो थे फ्रेंड ही समझो, तो कहती थी बालिका आई है, बहुत अच्छी कविता लिखती है, तो फ्रेंडों को सुनवाती थी। तो उन्हें नहीं पता था कि देखो, किसी से बड़ा छोटा नहीं कह सकते, लेकिन हम मजाक में कह देते थे कि दोस्त बड़ा हो जाएगा। कौन? महादेव वर्मा उनसे बड़ी कवित्री बन गई। यही बात है। तो कहाँ थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। तो आधुनिक मीरा, इनका जो काव्य है, काव्य रचना है, निहार रस्म नीरजा सांद गीत। निहार रस्म नीरजा सांद गीत। और यामा, यामा बहुत इंपॉर्टेंट है। यामा गाड़ी भी आती थी पहले, आप लोगों ने सुना होगा। यामा,
दीपशिखा सप्तपर्णा, दीपशिखा सप्तपर्णा। रेखा चित्र क्या था? रेखा चित्र मतलब कि ऐसी रचना जिसमें रेखाओं के द्वारा, मतलब चित्र के द्वारा, जैसे कि किसी लड़की का चित्र बनाना होगा, ऐसे करके इनकी जुल्फें ऐसे ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे ऐसे, जैसे महादेव वर्मा ने ऐसे सूखी सूखी इनकी ऐसी एक सूखी सूखी टांगे ऐसे करके बना दो। ठीक है, मोटी लड़कियों की बात नहीं हो रही, मजाक कर रहे। थोड़े घुटने मोटे कर दो क्योंकि बुद्धि वहाँ होती है। सॉरी। रेखा चित्र मेरा परिवार श्रृंखला की कड़ियाँ, रेखा चित्र मेरा परिवार श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये रचनाएं हैं। संस्मरण इनके क्या हैं? पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं और कहानी इनकी गिल्लू, गिल्लू बहुत प्रसिद्ध है। गिल्लू कालू, वो गिल्लू शायद हमें लगता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ भी किसी गिलहरी है शायद उनके पास गिल्लू। हाँ, उनके पास गिल्लू गिलहरी है। और गिल्लू में गिलहरी की ही बात की गई है। गिल्लू में कहानी किसकी है? गिल्लू। महादेव वर्मा की याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहानी किसकी? गिल्लू। अब देखो क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? महादेव वर्मा को यामा पे मिला था, 1982 में मिला था। भारत भारती सम्मान इनको मिला था 1982 में, भारत भारती सम्मान। देखो, किसी भी लेखक को इतना पढ़ के जाओ कि क्वेश्चन आए तो आपसे जब बनना हो ही ना। अब ऐसे करके डेली 5-5 भी करें तभी 75 से 80 लेखक और कभी हो जाएंगे, और साथ में याद करते चले कि इससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं। तो भारत भारती सम्मान इनको मिला था 1982 में। इसको पूछा जा सकता है किस कवि को भारत भारती सम्मान मिला था? 4-5 कवि दिए होंगे, उसमें महादेव वर्मा का भी नाम होगा, तो उसमें किसका लगाओगे? महादेव वर्मा का नाम। तो भारत भारती सम्मान 1982 मिला था, इनको डेट याद कर लो, जरूरी है। कुछ लेखकों की याद होगी, सबकी नहीं याद करनी होगी। सक्सेरिया पुरस्कार इन्हें मिला था 1934 में। 1934 डेट कोई याद करने की जरूरत नहीं है, 1934 में मिला था। चलो, इसमें कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिएगा। 1934 में नहीं मिला था तो पता नहीं कब मिला था। सक्सेरिया पुरस्कार नीरजा पे मिला था। दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन सी? कि जो सक्सेरिया पुरस्कार है किस लेखक को मिला था? महादेव वर्मा को मिला था। किस रचना पे मिला था? किस रचना पे? नीरजा पे मिला था। महादेव वर्मा को नीरजा पे मिला था सक्सेरिया पुरस्कार। और निराला ने इन्हें एक वो उपाधि कह दो, एक बात कही थी, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। निराला ने किसे कहा था हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती? ये यूपी एसआई में पूछा गया था क्वेश्चन। जब हम इतना गहराई से पढ़ के जाएंगे तो आखिर खुद सोचो कितना कौन पढ़ के जाएगा। इसी तरह आपको हम यूपी एसआई में पढ़ाएंगे साहित्य। देखना कि देखो, साहित्य कोई पढ़ नहीं पाता है, और साहित्य यदि आप अच्छे से पढ़ गए तो आपको लाखों बच्चों के ऊपर ले जाएगा कि आप सिलेक्शन के हकदार हो जाओगे। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? किसने कहा था? निराला ने कहा था। किसे? महादेवी वर्मा को कहा था। अब देखो, धर्मवीर भारती एक प्रयोगवादी कवि। कौन? एक प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती। और इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता। इनका जो उपन्यास है वो गुनाहों का देवता है। और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। और निबंध इनका ठेले पर हिमालय मतलब ऐसा था, ये जा रहे थे और एक ट्रक जा रहा था, ठेला, जिसे हम लोग गांव में ठेला ही बोलते हैं, ठेला ही तो बोलते हैं। जो ठेला आया, ट्रक तो बाद में सीखा इंग्लिश वाला वर्ड, हम तो हिंदी के हैं। ठेला, उसमें बर्फ़ भरी जा रही थी, तो इन्होंने देखा, अरे ठेले पे हिमालय जा रहा है, हिमालय पे क्या होती है? बर्फ़ जमती है। तो वहीं से इन्होंने रचना लिख दी थी, ठेले पर हिमालय। काव्य इनका है अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। ठंडा कनुप्रिया जरूर याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है कनुप्रिया किसकी रचना है। ये देखो, निबंध, काव्य, कहानी, ये मत याद रखोगे इनकी विधा क्या है, क्योंकि विधा याद भी नहीं की जा सकती इतनी, लेकिन 150 जरूर विधाएं याद करवाएंगे यूपीएसआई के लिए। काव्य इनका है अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। और कहानी मुर्दों का गांव। धर्म युग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। देखो, धर्मवीर भारती कौन? पत्रिका के संपादक थे। अब देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय को देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हमें लगता है 5-6 कभी तो आज हो ही गए होंगे। नहीं होंगे तो आप काउंट कर लेना, मैं काउंट नहीं करता, जितना भी हमें पता उतना हम करा देंगे। इनका उपनाम क्या है? हरिऔध। हरिऔध किसका नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है हरिऔध। इनकी रचनाएं प्रियप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो बताएं, हमारे एक हिंदी के टीचर थे, उन्होंने डिसाइड कर रखा था, कौन? शुक्रवार, शुक्र और शनि 2 दिन साहित्य की रचनाएं सुनी जाती थी। तो मुझे कभी रचनाएं, देखो स्टार्टिंग में वहाँ पे दिक्कत थी, और लगभग हमारे क्लास में 69 बच्चे थे। 69 बच्चों में मात्र 3 लड़के ही डेली, एक लड़की थी और प्लस 2 लड़के। 2 लड़के भी नहीं, 2 परमानेंट थे कि हाँ सुनाते थे, मैं और एक वो लड़की। तो उसमें रचनाएं इतनी ज़्यादा मैंने याद करनी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और फ्राइडे सैटरडे कुटाई भी पड़ती थी, और फिर समझो कि मार का डर कितना होता है। कहते हैं ना कि भय बिना प्रीत कहाँ। तो जब रचनाएं, तो एक उसमें एक अच्छा लगता था कि पूरा क्लास खड़ा, हम बैठे हैं, तो टीचर भी क्या नाम, वो भी कहते थे हाँ देखो ये लड़का रचना याद करके आया। तो वो चीज़ मोटिवेशन मिलता था ना, कि हम खुद को बहुत बड़ा होशियार समझते थे।
तो हरिऔध, प्रिय प्रवास और उन्होंने ये सारी रचना याद कराई थी, उनकी ही लिखी रखी हुई है भी सारी रचनाएँ। तो मैंने वहाँ से समझो टिप दी है, ऐसा समझो। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, चौके चौबते, चुभते चौबते, चौके चौबते, चुभते चौबते। और एक और रचना इनकी कल्पलता, कल्पलता। उपन्यास इनका अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। इनका क्या मिला था पुरस्कार, इन्हें मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। किस पे मिला था? प्रिय प्रवास पे मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। और अन्य रचना इनकी रसकलश, इनको याद रखना। रसकलश बहुत रेयर केस में पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी 1 स्टार तो इसे दे दो। तो रसकलश किसकी है? रसकलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो बताइए कमेंट करके, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ तक आया लास्ट तक, जरूर कमेंट करके बताएं भैया क्लास कैसी लगी, और हमें अपना रिव्यू दें, वैसे आगे क्लास हम रेगुलर रख पाएँ। क्योंकि जब डिमोटिवेशन हो जाता है तब उतना मन नहीं लगता। अभी खुद सोचो कि आपसे कोई कहे आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कितना पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब देखो क्या होता है आगे, बाकी हम बताते रहेंगे। बाय बाय।